Boycott BBC! Boycott BBC! भारत माता की जय। भारत माता की जय। प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाते हुए बनी बीबीसी की विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ रविवार को ब्रिटेन में लंदन समेत जगह जगह बीबीसी के दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन हुए। इंडियन डायस्पोरा यूके ने इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आयोजन किया। लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, न्यूकैसल और ग्लासगो में बीबीसी कार्यालय के बाहर स्थानीय ब्रिटिश भारतीय जमा हुए और सब ने एक सुर में कहा कि बीबीसी की ये डॉक्यूमेंट्री एक तरफा है और इसके जरिए बीबीसी ने भारत और भारत के प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने की कोशिश की है। ग्लासगो में इस आयोजन का नेतृत्व करते हुए प्रोफेसर ध्रुव कुमार ने कहा कि बीबीसी अब सच्चाई की आवाज नहीं रह गई है, बल्कि किसी निहित स्वार्थों को बढ़ावा दे रही है। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के महासचिव सुरेश मंगलगिरी ने कहा कि इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए बीबीसी ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार और विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करने की कोशिश की है। साथ ही भारत में विभिन्न समुदायों के बीच विभाजन के बीज डालने का काम किया है। ग्लासगो में इंडियन डायस्पोरा की ओर से ऋचा सिन्हा, पुनीत द्विवेदी और पूनम प्रजापति समेत तमाम भारतीय मौजूद थे। बीबीसी ने इस महीने के मध्य और पिछले सप्ताह 2 अलग-अलग एपिसोड्स में इंडिया अ मोदी क्वेश्चन के नाम से इस डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण किया। पहले एपिसोड में गोधरा कांड का जिक्र करते हुए बाद की घटनाओं को विस्तार से और एक तरफा होकर दिखाया गया है। दूसरे एपिसोड में ये बताया गया है कि भारत की मौजूदा सरकार की नीतियां मुसलमान विरोधी हैं। दोनों एपिसोड देखने के बाद साफ साफ पता चलता है कि ये एक तरफा होकर बनाया गया है, जिसमें बीबीसी और इस डॉक्यूमेंट्री बनाने वालों की मंशा निश्चित तौर पर भारत और भारतीय प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने की है। वैश्विक राजनीति पर मुखर होकर अपनी राय रखने वाले लॉर्ड पोपट ने बीबीसी के डायरेक्टर जनरल को बाकायदा एक पत्र लिखा है और कहा है कि ये निश्चित तौर पर एक तरफा डॉक्यूमेंट्री है और इसे इस वक्त प्रदर्शित करना हर लिहाज से गलत है। साथ ही पोपट ने अपने पत्र में ये भी कहा है कि इससे भारत और ब्रिटेन के संबंधों पर असर पड़ सकता है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन में रह रहे भारतीय हिंदू और मुसलमानों के बीच भेदभाव बढ़ सकता है, इसलिए किसी भी सूरत में इसे सही नहीं ठहराया जा सकता। डॉक्यूमेंट्री के एक तरफा कहे जाने के कई कारण हैं, जैसे कि उसमें ये तो बताया जा रहा है कि गुजरात में गोधरा में ट्रेन जलाए जाने के बाद दंगे हुए, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि मरने वालों में 27 महिलाएं और 10 बच्चे भी शामिल थे जो ट्रेन में जिंदा जल गए थे। दंगे में मुसलमानों की हत्या हुई ये तो बताया गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि दंगे में 254 हिंदुओं समेत 1044 लोगों की जान गई। इतना ही नहीं, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की ये जरूर कहा गया है, लेकिन पुलिस की गोली से 77 हिंदू और 93 मुसलमानों की जान गई ये कहीं नहीं कहा गया है। इतना ही नहीं, डॉक्यूमेंट्री में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन शैली पर सवाल उठाए गए हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि गुजरात पहला ऐसा राज्य था जिसने दंगे रोकने के लिए महज 48 घंटे में सेना बुला ली थी। भारत में सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री के प्रदर्शन पर फिलहाल रोक लगा रखी है।